वेलकम बैक टू एनबी लर्निंग। ट्रांसफार्मर के बारे में हम वीडियो बना रहे थे। इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड हो चुका है, ये इसका दूसरा पार्ट है। जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने ट्रांसफार्मर की टाइप्स देखी, स्टेप अप, स्टेप डाउन, शेल टाइप, कोर टाइप ट्रांसफार्मर। तो अभी हम इसके कुछ मजीद कंपोनेंट्स देखेंगे। डाई इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है जी, डाई इलेक्ट्रिक सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर से मुराद ये है कि जितना भी ट्रांसफार्मर के अंदर कोर होता है, कॉइलें होती हैं, उनको लेमिनेटेड किया जाता है ताकि वो आपस में शॉर्ट ना हो जाएं। तो इन सबको कहते हैं जी डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेशन सिस्टम। The dielectric circuit consists of various insulation which are used for insulating the live part from the earth। ठीक है जी। तो ये जो लाइव पार्ट्स होते हैं ट्रांसफार्मर के, उनको जो है इंसुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं डाइलेक्ट्रिक सर्किट। द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बाय वार्निश ऑन और पेपर। इन ट्रांसफार्मर लैमिनेटेड कोर इज यूज टू रिड्यूस एडी करंट लॉसेस। एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर को लैमिनेटेड रखते हैं। उसके बाद कंजर्वेटर टैंक इन द ट्रांसफार्मर। ये जो जितने बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर एक टैंक सा बना होता है। इसके अगर आप पार्ट्स देखें तो इसमें एयर रिलीज वेल्व है, प्लेन ऑयल गेज है जहाँ से हम इसका लेवल देखते हैं, इंस्पेक्शन कवर है, मैग्नेटिक ऑयल जीएलजी है, लेवल गेज, फ्लोट आर्म, ये इसका जो है वो लेवल स्विच लगा हुआ है, बकल्स रिले, ऑयल, एयर और हुक्स, ये सब इसके कंपोनेंट आप देख सकते हैं। द कंजर्वेटर टैंक इज simply a tank that is used to provide enough space for the oil in the transformer to spread after heating। अच्छा जी, ट्रांसफार्मर के अंदर जो है ना बेसिकली ऑयल दिया होता है। उस ऑयल का काम क्या होता है, वो एज अ इंसुलेटर भी काम कर रहा होता है। और दूसरा ये है कि इसमें कूलिंग भी हो रही होती है, ट्रांसफार्मर की कूलिंग के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो जब भी ज़ाहिर बात है ट्रांसफार्मर लाइव होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑयल क्या होता है, एक्सपेंड होता है, स्प्रेड होता है। तो वो ऑयल क्या करता है, इस टैंक में एक्सपेंड हो जाता है। तो ऑयल को एक हमने एक टैंक दिया हुआ है या एक स्पेस दी हुई है कि जिसमें ऑयल अगर गर्म होता है तो गर्म होने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो वो फिर इस एक्सपेंशन टैंक में जो है वो अपने आप को स्प्रेड कर सकता है। इट इज़ प्लेस ऑन द रूफ ऑफ द ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर के ऊपर दिया होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कंजर्वेटर टैंक इज़ दैट वंस द ट्रांसफार्मर इज़ लोडेड इट्स टेम्परेचर रेज। तो जब हम ट्रांसफार्मर को लोड करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है और ऑयल का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इस ऑयल को जो है फिर ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है फैलने के लिए, तो ये टैंक उसको फैलने में मदद देता है। और फिर जब हम उसको ऑफलोड करते हैं ट्रांसफार्मर को तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। टेम्परेचर कम हो जाता है तो वॉल्यूम कम होता है, तो फिर क्या होता है कि उसका वॉल्यूम श्रिंक हो जाता है। अच्छा जी, ब्रीदर। ब्रीदर भी एक कंपोनेंट होता है हमारे जो है ट्रांसफार्मर का। ब्रीदर आप देख सकते हैं, इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। स्पेशल ये है कि इसके अंदर सिलिका जेल्स होती हैं जो कि मॉइस्चर को जो है वो अब्जॉर्ब करने के लिए लगाई जाती हैं। सिलिका जेल ब्रीदर इज अ सिलेंड्रिकल टाइप कंटेनर दैट इज फिटेड टू द कंजर्वेटर टैंक। तो ये कंजर्वेटर टैंक यानी कि ये वाले टैंक है, इसके ऊपर लगे होते हैं। थ्रू अ पाइपलाइन विच इज़ filled with the silica gel crystal used for observing any moisture present in the air during breathing action of the transformer। अच्छा जी, जब क्या होता है कि आपका ट्रांसफार्मर हम लोड पे लेते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ऑयल क्या करता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। तो ऑयल जब ज़्यादा स्पेस लेता है तो जो कंजर्वेटर टैंक होता है उसमें ऑयल फैलता है। जब उसमें ऑयल फैलता है तो एयर को जो है वो बाहर की तरफ वेंट करता है। ठीक है जी। और जब दोबारा हमारा ट्रांसफार्मर ऑफलोड होता है, उसका टेम्परेचर कम होता है तो वॉल्यूम कम होता है ऑयल का, तो ऑयल जो है वो श्रिंक होता है। जब श्रिंक होता है तो कम स्पेस लेता है, वैक्यूम क्रिएट करता है। जब वैक्यूम क्रिएट करता है तो बाहर वाली एयर जो है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाती है। तो बाहर वाली एयर में आपको पता है मॉइस्चर होता है, तो उस मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने के लिए ये हम सिलिका जेल जो है वो इसके अंदर डालते हैं, जो कि बाहर से आने वाली एयर के मॉइस्चर को जो है वो अब्जॉर्ब कर लेती है। अच्छा जी, बुशेस इन दी ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के अंदर जो है वो बुशेस हम देख लेते हैं। द बुशेस आर यूज इन ऑर्डर टू रिड्यूस फ्लैश ओवर फ्रॉम द हाई वोल्टेज कनेक्शन टू द अर्थ टैंक। इट कंसिस्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर रॉड बस एंड केबल। एंड बेसिकली बुशिंग जो है वो ट्रांसफार्मर में इसलिए यूज़ होती हैं ताकि जब हम कोई कनेक्शन करें ट्रांसफार्मर के साथ तो उसमें जो है जो स्पार्क वगैरह प्रोड्यूस होते हैं, जो फ्लैश ओवर प्रोड्यूस होता है, उसको जो है अब्जॉर्व करने के लिए लगाए जाते हैं। अच्छा जी, magnetic oil gauge in the transformer। Magnetic oil gauge is a device by which we can supervise the level of liquid inside the tank or conservator of the
तो ये जो टैंक लगा होता है, जैसे पिछली वीडियो में हमने जो जैसे ये हमने कंजर्वेटर टैंक देखा है, तो इसके अंदर एक क्या होता है कि लेवल स्विच लगा होता है। अगर हमारा ऑयल का लेवल डाउन जाता है तो उससे क्या होगा कि ये लो लेवल का स्विच जो है वो एक्चुएट होगा और ट्रांसफार्मर को ट्रिप करवा देगा। Explosion went in the transformer. It is a thin glass relief diaphragm placed on the top of the tank. A fault in the transformer may tank may produce pressure in the tank and the diaphragm burst if the pressure inside. अच्छा जी, जो जो हमारा टैंक होता है या जो ट्रांसफार्मर होता है, इसके ऊपर एक क्या कह सकते हैं कि एक रिलीफ वेल लगा होता है या वेंट लगा होता है कि अगर हमारे ट्रांसफार्मर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या उसका जो अंदर जो ऑयल है वो डिकम्पोज होके इन द फॉर्म ऑफ वेपर जो है उसके वेपर बहुत ज़्यादा क्रिएट होते हैं और उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, तो उस केस में क्या होता है कि एक वेंट लगा होता है जो कि हमारे इसको जो है वेपर्स वगैरह जो भी प्रेशर अंदर बिल्डअप होगा उसको वेंट करवा देता है। द डायफ्राम ब्रस्ट इफ द प्रेशर इनसाइड द टैंक बिकम एक्सेसिव बिफोर द प्रोटेक्टिंग द टैंक। ठीक है जी, मतलब आयल आयल के फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं वो नहीं निकल रहे या किसी वजह से बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया है, तो उससे क्या होता है कि टैंक प्रेशराइज हो जाता है और उस केस में ये पे सेफ्टी होती है जो कि प्रेशर को रिलीज़ करवा देती है। तो गाइज़ ये था आज का हमारा टॉपिक ट्रांसफार्मर के बारे में। ट्रांसफार्मर को हमने डिटेल से देखा, उसके कंपोनेंट, और इसकी 2 वीडियो हैं। एक वीडियो पहले अपलोड हो चुकी है और ये इसकी दूसरी वीडियो है। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।